हेलो गाइस, माय नेम इज़ माधव मिश्रा और आज हम 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ बेसिक्स कवर करेंगे पहले, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक के डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के बेसिस से हम पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ठीक, देखते हैं। तो पहले जो चीज़ समझने वाली है वो समझ लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पहले बेसिक से नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी चीज़ें जो याद करने के लिए, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे वो देख ले रहे हैं। तुम्हें जो याद रखना है, जो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, और तुम्हें एक तरीका बताया जाता है इन सबको याद रखने के लिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो ये P अपॉन H होता है, यानी P अपॉन H का मतलब है P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो जैसे एक ट्राइंगल होता है, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बनाता हूँ, उसी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैलिड होते हैं। जैसे अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो होती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस होती है। और जो एंगल होता है ये थीटा एंगल, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। ठीक, और ये जो बचा वो होता है हमारा बेस। ठीक, ये चीज़ याद रखना है। ऐसे ही बाकी का देखते हैं। जैसे ये B अपॉन H है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये क्या होगा P अपॉन B क्या होगा, ये सब देखते हैं। ये जो होता है वो होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है हमारा कॉस थीटा और ये होता है हमारा टेन थीटा। और इन्हीं का अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो ये बाकी के जो बचे हुए हैं वो हमें मिल जाएंगे, ये वाले। तो टेन के बाद क्या आता है कॉट थीटा, ये होता है हमारा सेक थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। थीटा, ठीक। तो यहाँ पे देख लो, साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, कॉस थीटा क्या लिखा है मैंने B अपॉन H, टेन थीटा क्या लिखा है P अपॉन B, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है कोसेक का उल्टा। देखो सेक थीटा कोसेक के नीचे लिखा है, यानी कोसेक का उल्टा, H अपॉन B। कॉस था मेरा B अपॉन H, तो ये मेरा हुआ H अपॉन B। ठीक, कॉट थीटा क्या हुआ, कॉट थीटा होगा मेरा टेन का उल्टा, टेन क्या था P अपॉन B, तो ये क्या हो जाएगा B अपॉन P। ठीक है, और कोसेक क्या होगा साइन का उल्टा। ठीक, साइन क्या था P अपॉन H, ये हो जाएगा H अपॉन P। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और इसी वे में तुम्हें याद रखने हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, इसी वे में तुम्हें याद रखने हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें कैसे दिए जाएंगे और कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इफ कॉस थीटा दे रखा है 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हें एक ट्राइंगल बना रहा है जिसका एक 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, जैसे एक 90 डिग्री का एंगल वाला हम ट्राइंगल बना ले रहे हैं सबसे पहले। ठीक, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये हमारा थीटा, और इसको नाम दे दो ABC। ठीक है, तो कॉस थीटा दे रखा है, तो कॉस थीटा में पीछे जाके देखो क्या बता रखा है। कॉस थीटा में मैंने बताया था कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन H होता है, B अपॉन H होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा हमें दे रखा है, कॉस थीटा इक्वल टू 7/25। तो क्या होगा B अपॉन H दे रखा है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दे रखा है। तो मैंने बताया ये वाला होता है बेस, बेस कितना दे रखा है 7, और हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है 25, तो 25 लिख दिया। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ। देखो क्या होता है, अगर रेशियो का मतलब क्या है, यहाँ पे ये साइड्स नहीं है, ये जो तुम्हें दे रखा है 25 और 7 वो साइड्स नहीं है, वो रेशियोज हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है वो समझ लो। जैसे मान ले मैंने ट्राइंगल लिया, एक कोई बेसिक ट्राइंगल लिया, मैंने बोला ये दो साइड थी, ये साइड थी 1 और ये साइड थी 3। एक दूसरा ट्राइंगल लिया, अगर जैसे मान ले इसी में देख ले रहे हैं, अगर ये साइड में बोलता हूँ ये है 2 और ये है 6, ये साइड है 3 और ये है 9। ठीक है, अब मैं जब इनका रेशियो लूँगा, यानी डिवीजन में जब इन दोनों को लूँगा 1/3
2/6 या 3/9। तो जब मैं इनको काटूंगा ये तो 1/3 आएगा क्योंकि कट नहीं रहा है। इसको भी काटूंगा तो कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, ठीक है। और ये भी कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू 3/9 थी। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 3/9, ठीक है। लेकिन जब मैं इनका रेशियो ले रहा हूँ तो ये 1/3 आ रहा है। तो ये रेशियो दे रखा होता है मेरे को, ठीक है। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं थी, ठीक है। रेशियो और ओरिजिनल वैल्यू में फ़र्क समझ गए होंगे। तो इसके साथ मैं कांस्टेंट जोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि कितनी बार मैंने इसको कितनी टाइम्स काट पीट के लिखा गया है इसको, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी ओरिजिनल वैल्यू आनी है तो मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। तो के की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3। समझ आया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, समझ आएगा, ठीक है। तो कर लिया मैंने। अब ये चीज़ मैंने लिख लिया, ठीक है। अब तुमने स्टार्टिंग से ही पाइथागोरस पढ़ रखी है। पाइथागोरस पढ़ रखी है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है। और मैंने पहले ही बता दिया जो थीटा के सामने वाला साइड होती है, थीटा के सामने वाला होती है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। अब लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है 25 का स्क्वायर। पी कितना दे रखा है, पी बताना है, ठीक है। पी नहीं पता। बी कितना दे रखा है 7 + 7 का स्क्वायर, लिख लो, बड़ा हो रहा है ज़्यादा यार ये, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। पी स्क्वायर और ये 49, ठीक है। 576 ना, किसका स्क्वायर होता है ये बताना है मेरे को, ये किसका स्क्वायर होता है। तो मेरे को बताया 24 का स्क्वायर होता है। 24, ये 24 आ गया, मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई 24, ठीक है। तो ये जो मेरा पी है वो आ गया 24, ठीक नहीं। ठीक है, ठीक। अब पी की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। अब मेरे को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मेरे को पता है साइन कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस तो दे रखा था, टेन, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो मेरा साइन थीटा क्या होता था P/V। यहाँ पे जिसको अगर नहीं आता है तो यहाँ पे लिख लेना शांति से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये साइन था, ये कॉस था, ये टेन था, और इसी के उल्टे कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। साइन क्या था मेरा P/B, कॉस क्या था B/H, टेन कितना होता था P/B, ठीक है। और इसी के उल्टा टेन का उल्टा कॉट यानी P/B है तो ये हो जाएगा B/P, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक B/H हो गया तो H/B हो जाएगा, ठीक है। और साइन का उल्टा कोसेक क्योंकि वो उसके नीचे आता है, ठीक है। ये P/B है तो ये हो जाएगा B/P, ठीक है। अब उसमें से हमारे पास तीनों की वैल्यू पता है, P, B और H की वैल्यू पता है। आप देख लो P/B कितना था, P था 24, B था मेरा 7, ठीक है। कॉस क्या था B/H, तो B कितना है 7, H कितना है 25, ठीक है। ऐसे ही P यहाँ पे क्या है 24, B क्या है यहाँ पे 7, ठीक है। कॉट थीटा में B ऊपर P नीचे, B कितना है 7, P कितना है 24। ऐसी सेक थीटा में H/B यानी H है 25 और B है 7, ठीक है। ऐसे B/P, B कितना है मेरा 7 और P कितना है 24, ठीक। ये वाला सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो तुम्हारे आ गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं भाई जरूरत नहीं है, एक बार देखो मैं कैसे कर रहा हूं। नहीं अभी जरूरत नहीं है, बाद में किसी और दिन। क्वेश्चन के पहले ही माइनस में नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं भाई, बोर्ड पे होता है। दूसरा क्वेश्चन है
क्वेश्चन है, अगर तुम्हें इफ टेन थीटा रखा है 15/8 और तुम्हें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, अभी नहीं, अरे भाई मजाक नहीं चला। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, करा दूंगा मैं तो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाना है सबसे पहले 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और जो तुमने थीटा ले रखा है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये tan थीटा क्या होता था मेरा, यहाँ पे दोबारा लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन कॉस tan था मेरा P/B। ठीक है, ये है P/B। P क्या होता है, ये 15 ये है। ठीक है, 15 ये है, और ये रेशियो दे रखा है। ठीक है, याद रखना रेशियो ये करेक्ट, वही साइड लेंथ नहीं दे रखी है। और B क्या है, 8, ये है B। क्योंकि किताब में जो सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे K लगा देता हूँ, क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कितनी बार कट करके ये सेम रेशियो आया है। ये जैसे ये भी है यहाँ, क्या रखूँ मैं, 6/12 भी लिख सकता हूँ। तो इन सबको कट करके 1/2 ही आ रहा है। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कितनी बार क्या हुआ है। ठीक है, इसलिए वही कांस्टेंट K भी ऐड कर देते हैं साथ में। अगर तुम करना चाहो तो कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस। ठीक है, क्या करोगे, मुझे पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस करके बेस के स्क्वायर के। ठीक है, अब मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है। मेरे को परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर कितना है, 15 K का स्क्वायर। ठीक है, अगर K मिला होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, B कितना है, 8K का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 225K का स्क्वायर प्लस 864 K का स्क्वायर। ठीक है, H स्क्वायर आ गया 289 K स्क्वायर। ठीक है, आ गया H स्क्वायर, अंडर रूट जाएगा H अंडर रूट में 289। ठीक है, 289 K स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें बताना है ये किसका स्क्वायर होता है। वैसे तो याद होना चाहिए, अगर नहीं पता तो यहाँ पे सीधे एलसीएम लेके कर लो। 289 है ना, तो 2 1 जा 2 4 जा, ये 2 से नहीं जा रहा। ठीक है, ये जाएगा हमारा, किसे जाएगा, 289 किसी का होता है, गलत करा है, 9 6 7 सही करा है। 289 किसका स्क्वायर होता है, सही तो लिखा है। ठीक है, 289 किसका होता है, हाँ 17 का होता है। ठीक है, नहीं भाई, बोर्ड पे आ। ठीक है, 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया, 17K। हाँ ठीक होता है, 17K आ गया है ना। तो मेरी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, 17K। ठीक, तो अब मेरे को बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, तो मैं साइड में वही लिख लेता हूँ जो पहले से लिखता। साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, टैन कॉट, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में याद रखना फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ये भी मैंने इसी सीक्वेंस में याद कराया है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो साइन क्या था मेरा, P/H। तो यहाँ पे देख लो, P क्या था, ये P क्या था, B है ना, तो P/H, P है 15 और B है हमारा 17। 15/17 और K लिखोगे तो वो कट जाएंगे। ठीक है, ऐसी कॉस क्या होगा, B/H। B कितना है, 8
और एच कितना है हमारा 17, 8/17। ठीक है, 10 क्या होता है, पी अपॉन बी, पी है 15, 8। ठीक है, अब इन्हीं के अपोजिट मैं बाकी के लिख दूंगा, यानी कॉट का उल्टा 10, 8/15। सेक कॉस का उल्टा होता है 17/8। ठीक है, कोसेक साइन का उल्टा आता है 17/15। डन, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा। ठीक है, उसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, कहाँ गया क्वेश्चन है, इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3, देन प्रूव दैट साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ रहा है, 12/25। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला काम वही करना है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है और उसके हिसाब से सारे रेशियोज निकालने हैं। सारे रेशियोज जो मैं काम किए हैं, जो मैंने बोल रखा है क्वेश्चन में, साइन और कॉस, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत से वही चीज़ दोबारा रिपीट करनी है। तो पहले जो 4 tan थीटा लिख रखा है उसको पहले लिखो, 4 tan थीटा इक्वल टू 3 लिख रखा है। तो तुमने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ये जो 4 होता है वो जाके यहाँ पे नीचे आता है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/4। और tan थीटा क्या होता था मेरा, p/b है ना। तो एक ट्रायंगल बनाऊंगा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है यहाँ पे, ये थीटा है। ठीक है, और मेरे को क्या दे रखा है 3/4। p कितना है मेरा 3, के लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, 3/4। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 5 आएगा कायदे से, तो लेकिन फाइंड आउट करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिख लेना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो जो मेरा हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो हाइपोटेनियस निकालना है मेरे को। पी कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, और बी कितना देखता है 4 का स्क्वायर। ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया h स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया h स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा रूट लगेगा, रूट 25। ठीक है, तो मेरे को पता है कि इसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मेरे हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई कितनी 5। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला क्वेश्चन में, 2 चीज़ें निकालनी है, साइन थीटा कॉस थीटा निकालनी है। तो साइन थीटा यहाँ पे लिखो। अब साइन थीटा मेरे को पता था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता था, पहला ही साइन थीटा होता था p अपॉन h। ठीक है, तो यहाँ पे p है 3, h क्या है 5, तो 3/5 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। अब तो समझ गए होंगे ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन हो गया, और क्या निकालना है, कॉस निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है मेरा, वहाँ पे देख लो, b अपॉन h होता है। b क्या है मेरा 4, h है हमारा 5, b हमारा 4 और h हमारा 5। ठीक है, अब ये बोला है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके कितना आना चाहिए, 12/15 आना चाहिए, सॉरी 12/25 आना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 12/25 आना चाहिए, 12/25 आना चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा मेरा कितना था 3/5। ठीक है, कॉस थीटा कितना था मेरा 4/5। ठीक है, कितना आएगा ये 3/12, 5/25 बराबर आ गया। LHS इक्वल टू RHS आ गया, हैंस प्रूव। ठीक है, मौज करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
रिजल्ट थोड़ा अच्छा है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन है एफ टेन थीटा ए बाय बी है, ए बाय बी है, तो इसको डरना नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज खत्म हो गई तो बच्चे डरने लग जाते हैं, ठीक है। वो डरना नहीं है, चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। जो हम करते आए हैं वही करना है इस बार भी। सो दैट इस बार क्या बताना है, सो दैट ए साइन थीटा माइनस बी ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा, ठीक है, किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं भाई, ठीक है। ये LHS है, RHS है, ठीक है। तो पहले जो हम करते हैं वही करना है। पहले एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस होता है 90 के सामने वाला, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ, बेस, ठीक है। अब मेरे को tan थीटा रखा है पी अपॉन बी होता है, तो p की जगह a लिखना है इस बार, p की जगह क्या आएगा, a, ठीक है, और b की जगह क्या, b की जगह b, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जो मेरा हाइपोटेन्यूस होता है वो उसका स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है इस बार, ए का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू दे रखी है बी का स्क्वायर, ठीक है। और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो मैंने बताया स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डन। यानी मेरी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हुआ, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या क्या देना था, साइन थीटा दे रखा था, कॉस थीटा दे रखा था। मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन थीटा कैसे निकालते थे हम, अभी भी समझ नहीं आया तो वही बनाना दोबारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता था, पी अपॉन एच, तो पी क्या है यहाँ पे, पी है ए, पी है मेरा ए, ठीक है, और एच क्या है, ए, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा आ गया, ऐसी कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा होता है मेरा बी अपॉन एच, तो बी कितना दे रखा है, बी बेस हमारा बी है, पर एच अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया, अब इसको मैं जगह गिर रहा है, इसको छोटा करो, ठीक है, इसको यहाँ पर कर देना है, ये वैल्यू आ गई थी हमारी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बंद करके रख देते हैं डब्बे में। अब मेरे को LHS में दे रखा था, LHS में दे रखा है, LHS क्या दे रखा है मेरे को, LHS बराबर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ये तो दे रखा है। LHS को RHS प्रूव करना है, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा साइन थीटा और कॉस थीटा की, तो मेरे को वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो मेरा साइन थीटा क्या आया था, वैल्यू पुट करते हैं भाई, ठीक है। तो मेरा ए का तो ए रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू पता है भाई, साइन थीटा की वैल्यू पता है मुझे क्या आती है, साइन थीटा की वैल्यू आई थी मेरी ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आई थी, माइनस में बी कॉस थीटा की वैल्यू आई थी मेरी, बी में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी
अपॉन अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही थी। अपॉन में सेम चीज़ ए मल्टीप्लाई, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आई थी ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस में बी यहाँ पर रहेगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी बी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ए इंटू ये करूँगा तो ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी इंटू बी करेगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डन। ऐसे नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर क्योंकि बी इंटू बी करेगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब नीचे बेस सेम है, बेस सेम होता है जब एलसीएम में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ऐसे तो होता है ना जब तुम एलसीएम लेते हो तो 1/2 है, माइनस का 2 रुको, जैसे 2/3 है, माइनस का 1/3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये 3 एलसीएम आएगा 2/1 ऐसे लिख सकता हूँ ना, वही तो कर रहा हूँ कि वही सेम चीज़ मैंने करी, एलसीएम आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, और ऊपर की चीज़ थी ए स्क्वायर लगाना भूल गया मैं, सॉरी, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का सॉरी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, ये तो कट जाएंगे, ठीक है, ये तो कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ऊपर क्या निकालना था, सेम चीज़ आ गई, ठीक है, प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन है tan थीटा 20/21 इफ tan थीटा इक्वल टू 20/21, ठीक है, तो शो क्या करना है तुम्हें, शो दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बराबर होगा 3/7 के, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो जो सबसे बेसिक चीज़ थी वही करेंगे, पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, उसमें तुम्हें पाइथागोरस, बेस और हाइपोटेन्यूज सब पता ही चल गया होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो पहले एक ट्रायंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद अब मेरे को पता है भाई ये 90 डिग्री होता है, ये थीटा है, ठीक है, दोनों चीज़ें पता है। अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को पता है भाई tan थीटा क्या होता है मेरा, यहाँ पे मैंने बताया ना, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो ये मेरा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज से क्या होता है साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, tan थीटा, ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है साइन कॉस tan, तो ये आता है tan थीटा में P/B तो आता है, ठीक है। तो मेरे को पता है भाई परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर कितना दे रखा है
पी अपॉन बी लिख लेता हूँ। यहाँ पे परपेंडिकुलर है 20, यह 20, ठीक है। और मेरा बेस कितना दे रखा है, ये बेस ये है 21, और मेरे को हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। वो हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो अब तुम लिख लो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, सही नहीं चल रहा है, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरे को पता है भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना 20 का स्क्वायर प्लस बेस भी दे रखा है 21 का स्क्वायर, ठीक है, अब लेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, इसका होता है 441, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा 841 हो गया। अब ये किसका स्क्वायर होता है भाई, देख लेते हैं, 841 किसका स्क्वायर होता है? नहीं, ये शायद होता है 29 का स्क्वायर, है ना। एच आ गया मेरा अंडर रूट में 841, तो मेरे को पता है किसका स्क्वायर होता है 29 का, ठीक है। तो मेरी एच की वैल्यू आ गई 29, तो भाई मेरा एच आ गया 29, ठीक है। तो एच हमारा आ गया 29, तो भाई यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन मार्क हटाओ, 29 लगाओ, ठीक है। एच आ गया हमारा 29। अब मेरे को क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए मेरे को साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, ठीक है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। तो मैं दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लूँगा भाई। साइन थीटा मुझे पता है क्या होता है, साइन थीटा मेरा क्या होता है, ये होता है साइन, यहीं से स्टार्ट करते हैं, साइन पी अपॉन एच होता है। पी है मेरा 20 और एच है 29, यानी कितना आ गया पी अपॉन पी 20, ये है 29, ये आ गया साइन थीटा। ऐसे में कॉस थीटा फाइंड आउट कर लूँगा, कॉस थीटा में वहाँ पे देखो, वहाँ पे कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच साइन कॉस टेन बी अपॉन एच। तो बी कितना दे रखा था मेरे को 21, और एच कितना है 29, तो आ गया मेरा ये 21/29। अब यहाँ से भाई LHS उठा लेते हैं, LHS उठा ले रहे हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं LHS क्या दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक ना। और नीचे क्या दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस कॉस थीटा। अब मेरे को साइन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, और इसे डायरेक्ट पुट कर देंगे। 1 माइनस साइन थीटा की क्या थी 20/29, और कॉस थीटा की क्या थी 21/29। ऐसे नीचे लिख रहा हूँ 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29, यही था, ठीक है। 29 एलसीएम आ जाएगा, पूरा करके दिखाता हूँ। 29 एलसीएम आएगा, यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मानता हूँ मैं। 1 के टेबल में 29 कितनी बार आता है, 29 बार आता है, तो 29 का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। एक बार दोबारा से बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को एलसीएम लेना तक नहीं आता होगा 10th में। ये आ गया 29, क्योंकि नीचे 29 थे, तो एलसीएम 29 आ गया। अब मैं 1 का देखूंगा, 1 के टेबल में 29 कितनी बार आता है, तो मुझे पता है 29 बार आएगा। अब जो 29 आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर क्या है 1, 29 × 1 29। अब ऐसे ही इधर करूँगा, 29 के टेबल में 29 कितना आता है 1 बार, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई करूँगा 20 में, तो कितना आ गया 20, ठीक है। सेम चीज़ करूँगा मैं यहाँ पे, 29 के टेबल में 29 आता है 1 बार, और 1 बार आया, 1 का मल्टीप्लाई करूँगा 21 में, 21 आ गया। ऐसे नीचे करूँगा 29, यहाँ पे भी एलसीएम आएगा। ऐसे नीचे करूँगा कि 29 एलसीएम आया, तो 1 के टेबल में 29 कितने बार आएगा 29 बार, 29 का मल्टीप्लाई मैं 1 में करूँगा। जिसको आता है उसको सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 20 + 21, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 29 तो नीचे रहेगा, ऊपर क्या है 29 - 20, तो बोर्ड मास का रूल पता है। आखिर में सब्सट्रैक्शन करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं। 40 × 49 50, 50 में से 20 गए 30 बचा, ठीक है। ऐसे ऊपर कर ले रहे हैं 29, ये तो प्लस के ही सारे, ठीक है। तो हो गया 30,
40 50 60 70 70 बाय 29 29। ठीक है ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, पता तो होगी वैसे कायदे से। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है। हाँ ठीक है। तो मेरे को पता है कि ये जो नीचे वाला होता है इसका सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो मिडिल वाले होते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखना कैसे है, 30 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 29 के साथ, ठीक है, और 70 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 29 के साथ, 70 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 29 के साथ। यही तो है। अब जो कट पिट रहा होगा उसे काट पीट देंगे, ठीक है। जैसे ये रहा 29 से 29 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, 30 बाय 70 बचा, ठीक। 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 3/7। और यही शायद उधर आ रहा था 3/7, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है if 3 cot A equal to 4, if 3 cot A equal to 4, ये है, ठीक है। 3 cot A equal to 4 है। चेक वेदर वन माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर रखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो मेरे को बताना है भाई, बंद कर ले, बंद कर ले, ठीक है। तो मेरे को बताना है, मेरे को चेक करके बताना है कि भाई ये क्या करूँगा। पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से tan थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा। tan a दे रखा है, tan a की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। अब tan a की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है, और cos a sin a की वैल्यू भी निकालूंगा और इधर पुट करूँगा। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो मेरे को बताना है नहीं आए हैं ये, ठीक है। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था ये 3 नीचे चले आता है, ठीक है। तो मेरे को क्या पता था, 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो 3 नीचे जाएगा, cot a इक्वल टू 4/3। और मेरे को पता है भाई पंडित बदरी प्रसाद हर बोले, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट, यहाँ से कॉट होता है, ये कॉट होता है, ठीक है। कॉट क्या होता है, b/p, ये नहीं p/b लिख रहे हो, यहाँ से देखते हैं p/b, ठीक है। तो क्या होगा मेरा p/b होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके हिसाब से ट्रायंगल बना लेते हैं, इसकी मर्जी है, ट्रायंगल बना लेना भाई, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लेंगे सुंदर सा, ठीक है, 90 डिग्री वाला। तो यहाँ पर पता है p कितना होता है, ये होता है थीटा के एंगल, थीटा के सामने वाला, और ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला होता है 90 डिग्री का, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो मेरे को p दे रखा है, p है 4 और बेस है 3। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस मेरे को पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के 16 प्लस 9। ये तो सबको पता होगा ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो h स्क्वायर इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 25। यहाँ पे h स्क्वायर चलता रहेगा, तो h यहाँ पे रह जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लगेगा। अब ये तो हर किसी को पता है भाई, ये 5 5 25 होता है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। h की वैल्यू कितनी आ गई, 5। h रंग से बनाने कंफ्यूज हो जाते हैं हम खुद ही, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करूँगा, जो मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिक्वायर हैं वो निकाल लूँगा। यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब ये ए बी ऐसे था, ठीक है, ए बी सी ऐसे था, क्योंकि मेरे को कॉट ए दे रखा था, यानी एंगल जो मैं थीटा मानता हूँ ये ए वाला एंगल था, ठीक है। तो मैं tan ए निकाल लेता हूँ, tan ए साइन ए और cos ए निकाल लेता हूँ। तो साइन ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, cos ए भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमारे सवाल में, और tan ए भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो cos
साइन क्या होता था, दोबारा लिख लो यार, गलत रफ़ी कर दिया मैंने, गलत। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यही तो था। तो ये था साइन। साइन क्या होता था, P अपॉन एच, ये चीज़ P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। P क्या है मेरा 4, H क्या है 5, 4/5, ठीक है। कॉस क्या होता था B अपॉन एच, B क्या है मेरा 3, H क्या है 5, 3/5। और tan थीटा क्या होता है P अपॉन B, यानी 4/3, 4/3, ठीक है, डन। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। पहले तो मैं LHS ले लेता हूँ। LHS कितने दे रखा है मेरे को, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर है, आदत पड़ गई है थीटा बोलने की, 1 प्लस tan स्क्वायर है, यही तो है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दूंगा, 1 माइनस tan क्या है 4/3 स्क्वायर, और 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर, क्या आएगा देखते हैं। 1 माइनस 4 का स्क्वायर आता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 16/9, स्क्वायर कर देंगे। एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 9 ऊपर गया 16, ठीक है। और यहाँ पे क्या 9 प्लस 16/9, सॉल्व करना तो आता होगा ना एलसीएम वगैरह लेके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस का साइन बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, तो जो साइन आएगा माइनस करने के बाद वो माइनस वाला रहेगा। तो 16 में से 9 गया, 9 गया, तो बचेगा मेरा 7, वही माइनस का, क्योंकि माइनस वाला यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 16 प्लस 9, ठीक है, यहाँ पे रहेगा 26/9। तो वही बताया था मैंने, ये चीज़ इधर जाती है, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है। तो 7 में मल्टीप्लाई करूँगा मैं 9 का, 9 में मल्टीप्लाई करूँगा 26 का, ठीक है। 9 कट गया, 7/26 बच गया, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस था यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा इसको सॉल्व करके आया, ठीक है, इस बारे LHS को सॉल्व करके आया, ठीक है। अब मैं करता हूँ RHS को सॉल्व। RHS को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं RHS, इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं RHS क्या था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर माइनस में cos हो गया, साइन कितना था 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9/25 माइनस 16/25, तो एकदम 16 में से, तो यहाँ पे देखना ये 16, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 25 आएगा, ठीक है। अब 9 माइनस 16, क्योंकि डायरेक्ट लिख लेंगे क्योंकि सेम है नीचे की वैल्यू, ठीक है। अब देखो 16 यहाँ पे माइनस का जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी। तो 16 में से 9 गए, कितना बचा, तुम तो बोलोगे नहीं यार, ठीक है, 6, ठीक है, 7 और 25, वही माइनस का, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू थी वो माइनस की थी। तो देखो ये भी आ गया माइनस का 7/25, और ये भी आ गया माइनस का 7/26, कैसे हो रहा था, ही तो आएगा, और गलत कर दिया था, ठीक है। ठीक है, तो मेरा आ गया माइनस का 7/25, ये भी आ गया माइनस का 7/25। तो यार ये गलत हो गया था ना, ठीक है, सही कर ले रहे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान की, ठीक है। तो मेरा LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव, ठीक है, हो गया, डन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो मेरे को बताना क्या है, शो दैट गेट बंद कर दे, शो दैट अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू √7/3, डन। अब इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले काम करना है, पहले तो इसका बताना है कि साइन थीटा होता क्या है, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था भाई, ठीक है। ट्रायंगल बना लूँगा 90 डिग्री वाला, ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। पी कितना है, ये होता है पी थीटा के सामने वाला 3। एच कितना है, ये एच है 4, ठीक है। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, यही तो होता है, ये होता है, ठीक है। तो मेरे को हाइपोटेन्यूज दे रखा है इस बार और परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दे रखा है 3 का स्क्वायर, बेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हो गया 16, ये हो गया 9 और प्लस में हो गया 20 स्क्वायर, ठीक है। 16 को इधर 16 माइनस 9, क्योंकि ये प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 20 स्क्वायर। कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा, ये आ गया 7 20 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे b रहेगा, रूट लगाऊंगा तो रूट 7 आ गया। ये किसी का रूट नहीं होता भाई, ये तो पता है, रूट 7 का रूट 7 ही छोड़ दूंगा। तो मेरे b की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 7, ठीक है। अजीब से आई है लेकिन ठीक है, इस चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे दिख रहा है हमें रूट 7 दे रखा है, तो कुछ अजीब बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो मेरे को किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पे आ रहा है सेक आ रहा है, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, कोसेक आ रहा है और कॉट आ रहा है, इन 3 की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले सेक की फाइंड आउट करते हैं, सेक थीटा। तो दोबारा ठीक है, ये बार बार लिख रहा हूँ, काम का है, ठीक है, ये नहीं कि मजाक में मैं अभी मजे में लिख रहा हूँ, ठीक है। सेक थीटा, साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक आ रहा है यहाँ पे एच अपॉन बी, यानी एच क्या है हमारा 4, बी क्या है, बी है मेरा 3 सॉरी रूट 7, ठीक है। और कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यहाँ पे आता है एच अपॉन पी, एच कितना है 4, पी कितना है 3, ठीक है। और फिर क्या बचा हमारा, कॉट थीटा बचा, कॉट थीटा क्या होता है बी अपॉन पी रूट 7/3, ठीक है। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जिनकी मेरे को जरूरत पड़ेगी इस वाले में, और मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब एलएचएस में पुट करूँगा ये वैल्यूज, एलएचएस में पुट करते हैं, एलएचएस लिख ले रहे हैं। एलएचएस दे रखा है मेरे को, हमारा एलएचएस दे रखा है अंडर रूट में कॉस स्क्वायर सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, यही तो है। अब इसमें सिंपली वैल्यू पुट करता जाऊंगा और देखूंगा कि मेरा क्या है, क्या आंसर आएगा, सही आना चाहिए वैसे तो, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा 4/3 का स्क्वायर, ऊपर देखो वैल्यू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा की 4/3 है ना, ठीक है। माइनस कॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, रूट 7 बाय क्या था, ये तरफ हो गया, कॉट क्या था रूट 7/3 था ना, ठीक है, रूट 7/3 ठीक है स्क्वायर, वन में कोसेक क्या था, कोसेक 4/√7, 4/√7 का स्क्वायर -1, ठीक है। ये लिख लिया, सॉल्व कर ले रहे हैं। तुम्हें पता है 4/3 का स्क्वायर 16/9 माइनस, अगर रूट का स्क्वायर करते हो, अगर रूट 7 का स्क्वायर करते हो, यानी रूट 7 अगर इसका स्क्वायर कर रहे हो तो इसका मतलब है रूट 7 इंटू रूट 7 कर रहे हो, ये कितना होता है 7, ठीक है। वही चीज़ लिखना है यहाँ पे, 7 स्क्वायर लिख 7, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, 7 -1, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और ज़्यादा, तो 9 आ गया एलसीएम यहाँ पे 16 - 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा 16 - 7/7, ठीक है। गलत आ रहा है कुछ।
नहीं अभी गलत नहीं आ रहा। और ये सब याद रखना है, रूट के अंदर चल रहा है सब कुछ। यहाँ पे भी रूट रहेगा एक बड़ा सा, यहाँ पे भी रूट रहेगा एक बड़ा सा, और यहाँ पे भी रूट रहेगा बड़ा सा। ठीक है, 16 माइनस 7 9, माइनस करेंगे 9 आएगा, 9/9 अपॉन रूट कहाँ है, 16 माइनस 7 माइनस करोगे तो आएगा 9 अपॉन 7 रूट। ठीक है, तो मैंने बताया था ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे भी 7 में मल्टीप्लाई करा मैंने 9 का, 7 × 9, नीचे मल्टीप्लाई करा है 9 × 9 का, 9 × 9, 9 से 9 गया। ठीक है, बचा कितना, बचा रूट में 7/9 बचा, 7/9 बचा। तो 9 तो भाई 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पे नीचे, तो भाई 3 का स्क्वायर आ रहा है। रूट 7 रहेगा, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। और यही मेरे से निकालने को बोला था। ठीक है, आंसर आ गया, डन। क्वेश्चन है, इफ 3 tan A, if 3 tan A कितना दे रखा है 4। ठीक है, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है। पहला चीज़ है अंडर रूट में sec A माइनस कोसेक A अपॉन sec A प्लस कोसेक A, sec A प्लस कोसेक A इक्वल टू 1/√7, 1/√7। ये प्रूव करना है मेरे को। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है कि 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए कितना होना चाहिए, 1/2√2 होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले जो हमारा काम है 90 डिग्री वाला एंगल बना रहे हैं। ठीक है, बना लिया। अब अभी 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है, ए जो भी है एंगल है। ठीक है, मेरे को दे रखा है 3 tan A कितना है 4, तो मेरे को पता है tan A कितना है 4/3, ये चीज़ नीचे आती है। ठीक है, तो tan A क्या होता है मेरा, P/B होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो ये होता है tan थीटा P/B, साइन कॉस tan P/B, यानी P/B दे रखा है। P कितना दे रखा है मेरे को 4, B दे रखा है 3 P/B। ठीक है, कर लिया। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम h फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस मैं h फाइंड आउट कर लूँगा। h का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मेरे को परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। परपेंडिकुलर दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, h का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये हो गया 16, ये हो गया 9, इसको ऐड करके आएगा 25, h² चलता रहेगा। यहाँ पे h रह जाएगा, अंडर रूट लगेगा 25, ये आ गया 5 का स्क्वायर होता है, यानी h की वैल्यू आ गई मेरी 5। ठीक है, h की वैल्यू आ गई 5। h की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, h की वैल्यू आ गई। अब मेरे को किन किन की जरूरत है, पहला वाला केस सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला वाला सॉल्व करते हैं, इसको साइड में कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ये जरूरत नहीं है छोड़ो। पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहले वाले में मेरे को किन किन की जरूरत है ये बता दो। पहले वाले में मैं कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करूंगा, सेक की जरूरत है और कोसेक की जरूरत है। ठीक है, तो मेरे को सेक पता क्या होता है, जिसको नहीं पता वो दे देखे। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, साइन कॉस टैन कॉट सेक। सेक होता है h/b। ठीक है, h/b होता है ना, तो सेक थीटा फाइंड आउट करने के लिए सेक थीटा लिखो। सेक ए देख रखा है ना, थीटा नहीं ए है। ठीक है, सेक ए है मेरा साइन कॉस टैन कॉट सेक h/b। h क्या है मेरा,
यहाँ पे h5 आया मेरा, h अपॉन b कितना है 3, ठीक है ये आ गया। अब कोसेक, कोसेक क्या है, कोसेक a, ठीक है। कोसेक क्या होता है, कोसेक यहाँ पे आता है क्योंकि यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कोसेक होगा उसका उल्टा, h अपॉन p। h कहाँ पे है 5, p है हमारा 4, 5/4 ये दो चीज़ें यूज़ होगी इसमें, ठीक है। तो मैं LHS को लिख ले रहा हूँ, ये LHS है, उसको यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, पहले लिख लेते हैं LHS क्या है, अंडर रूट में sec a माइनस कोसेक a अपॉन में sec a प्लस कोसेक a, sec a प्लस कोसेक a, ठीक है, अपॉन 1/, ये लिखना नहीं है, चलो ठीक है, ये तो हम निकालेंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट करनी है हमें, जो हमने वैल्यूज यहाँ पे निकाली है उनको पुट करते हैं यहाँ पे। तो sec की वैल्यू कितनी आई थी 5/3 अंडर रूट में 5/3, ठीक है, माइनस का कोसेक, कोसेक की वैल्यू कितनी आई थी 5/4, ठीक है। और ठीक है sec a की वैल्यू कितनी थी 5/3 प्लस का 5/4 कितना, ठीक है। ऊपर एलसीएम आएगा, ऊपर इसका एलसीएम लोगे तुम, कैसे एलसीएम याद है तो पता है ना, पूरा करके लो यार बता दे रहा हूँ, 3 4 करोगे, ठीक है, तो 2 3 यहाँ पर रह जाएगा, 2 2 या 4 होता है, 2 1 जा 3, ठीक है, ये सब आ गया, 1 1 हो गया, तो 2 2 या 4 4 3 या 12, तो इसका एलसीएम कितना है 12, ठीक है। 12 आ गया। मैं देखूंगा 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 में। 3 के टेबल में देखना 12 कितनी बार आ रहा है, तो 4 बार आता है, और 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 में, 4 5 जा 20, ठीक। और ऐसे यहाँ पे करूँगा 4 के टेबल में माइनस का माइनस रहेगा, 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई मैं 5 में करूँगा, 4 के टेबल में देखूंगा 12 जो एलसीएम आया था वो कितनी बार आता है 4 3 जा, और 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर वाले में 5 में, 3 5 जा 15, ठीक। ऐसे नीचे करूँगा 3 4 12 आएगा इसका एलसीएम भी, ठीक है, करके देख लेना आप तो। और ऐसे ही देखोगे 3 के टेबल में आता है ये 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 में, 4 5 20 माइनस 4 3 या 3 5 15, रूट बड़ा सा चलता रह रहा है, ठीक है। सॉल्व करोगे 20 माइनस 5 गया, 5 बचा अपॉन 12 20, अरे एक तो प्लस का था ना पे नीचे प्लस था, ठीक, ये हो गया 35 अपॉन 12 अंडर रूट, ठीक है। अब वही चीज़, ये चीज़ इधर से मल्टीप्लाई होती है, ये इधर से मल्टीप्लाई होती है, तो 5 के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 × 12, ठीक है, और 35 के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, 35 × 12 अंडर रूट में चला है, तो 12 से 12 कटा, 5 7 जा, तो 1/7 कितना है रूट में 1/7, यानी 1 का तो रूट 1 रहेगा, 1/√7 आ रहा है, यही आ रहा था ये ऊपर 1/√7, ये आ रहा है मेरा ऊपर आ रहा था 1/√7, ठीक है, √7, ठीक है, सही है, पहला वाला हो गया, ठीक है। अब इसको साइड में कर देते हैं और दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको साइड में कर देना, इसको यहाँ पे कहीं कोने में, इसको कोने में रख दे रहे हैं साइड में, क्या हो गया, ठीक है, इसको रख दे रहे हैं, ठीक है। अभी दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा वाला, ये वाला दूसरा वाला, इसका LHS लिख ले रहे हैं, LHS क्या था, रूट में 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस है। तो मेरे को पहले तो पता होना चाहिए भाई साइन ए और कॉस ए आ क्या रहा था, तो यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, साइन ए और कॉस ए फाइंड आउट कर ले रहे हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले लिखना, तो मेरे को पता है साइन ए क्या होता है, P/H होता है, तो P कितना दे रखा था इसमें 4 और H दे रखा था 5, तो यानी 4/5, ठीक है। और ऐसे ही कॉस देखोगे पंडित बद्री प्रसाद दूसरा वाला आता था B/H, ठीक है, बना के देखो इस बार,
बी अपॉन एच, यानी बी अपॉन एच 3/5, 3/5, ठीक है, ये आता था। अब मेरे को सिंपली इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है और यह मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐड से करेंगे हम 1 माइनस साइन कितना था 4/5, 1 प्लस 3/5, ठीक है। एलसीएम 5 आएगा, ऐसे ही 1 यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 के टेबल 5 कितनी बार आता है 5 बार, 5 आया उसको मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर 1 में 5 माइनस 4 अपॉन, ऐसे ही यहाँ पे भी एलसीएम 5 आएगा, एलसीएम लोग यहाँ पे कुछ नहीं है 1 के टेबल 5 आएगा 5 प्लस 3, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे करेंगे तो 5 माइनस 4 1/5 और ऐसे 5 प्लस 3 5 6 7 8 8/5 रूट चलता रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ 5 का मल्टीप्लाई 1 में और 8 का 5 में, अंडर रूट 1 इंटू 5 और 8 इंटू 5, ठीक है। 5 से 5 कट गया, कितना आ गया अंडर रूट में 1/8, ठीक है। अब जब तुम 8 का एलसीएम लेते हो, 8 का जब तुम एलसीएम लोगे तो 2 4 जा 2 2 2 जा, अरे क्या होगा 8 का जब एलसीएम लोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1 जा, यानी जब तुम स्क्वायर फाइंड आउट करते हो तुम एलसीएम लेके दो के पेयर बनाते हो, तो एक तो पेयर बन गया, एक रह गया, तो यानी 1 का तो 1 रहेगा, यहाँ पे एक का पेयर बन गया था, एक रह गया था, वो रूट में चला जाएगा, ठीक है। और ये शायद मेरे से ऊपर बोला है, ठीक है, इस बार भी आंसर आ गया अपना, ठीक है। इतना काफ़ी था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है। अब जो आगे के चैप्टर है ना वो तो मैं कोशिश करूँगा मैं कल तक पोस्ट कर दूँ उनको, ठीक है। थैंक यू।